नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। ये एचएसएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 समझ गए होंगे आप कौन सी है। कल रखी थी। अप्रोक्सीमेट 4800 पोस्ट मान लेते हैं हम। पूरा मामला समझेंगे, क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है। इसमें 3 सितंबर 2020 को फाइनल रिजल्ट आया और 17 मई 2021 को वेटिंग लिस्ट आती है। फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है बच्चों की। केस करते हैं बच्चे कोर्ट में, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे, 2-3 नंबर तक भी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिए 2020 में कि भाई 2020 में ऑर्डर दिए कि इनके लिए करो, लेकिन एचएसएससी ने रिजेक्ट कर दिया कि हमने अपनी तरफ से सब सही किया है। लेकिन रिज़ल्ट के काफ़ी दिन बाद जब रिवाइज्ड की आई तो पता चला हर बार की तरह एचएसएससी ने इस बार भी काफ़ी गलतियां कर रखी थी, जिसका खामियाजा बच्चों ने भुगत रखा है। लेकिन इस बार एक मोटी गलती क्या कर रखी थी कि जैसे 24 सेट्स थे हर शिफ्ट में, तो एक शिफ्ट में 24 सेट थे और एक सेट यानी कि ए सेट का जो आंसर की थी वो अलग थी और बाकी 23 सेट थे उनकी आंसर की अलग थी। इसलिए इस बार एचएसएससी को अपनी गलती माननी पड़ी आखिरकार, जिसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाए। हाई कोर्ट में बहुत सारी रिट पिटिशंस डाली गई थी। जो मेन जिसके ऊपर फैसला आया है वो CWP 15/672/2021 थी। इसमें फाइनल जजमेंट आ गया 25 अप्रैल को। हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है कि जो भी रिजल्ट 3 सितंबर 2020 को जारी किया गया था और जो वेटिंग लिस्ट थी वो क्वेश किया जाता है और न्यू रिजल्ट भी और वेटिंग भी दोबारा से जारी किए जाएं विद इन 2 मंथ्स, यानी कि 25 जून तक सब कुछ हो जाना चाहिए दोबारा से, नहीं तो इसका जिम्मेवार खुद चयन आयोग होगा। एचएसएससी ने अपनी गलती में माना कि 21 इवनिंग के पेपर में 3 सेट्स में गलत आंसर दिए गए थे। सेट जी, एम और एस। जी और एम में 2-2 क्वेश्चन गलत थे जिनकी की चेंज मानी है, और सेट एस में एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं। वैसे ही 22 इवनिंग में सिर्फ जो सेट ए था उसकी सारे आंसर सही थे। 3 सेट ये दे रखे हैं, इनमें एक एक क्वेश्चन गलत था और 9 सेट, ये देख सकते हैं आप कौन कौन से 9 सेट हैं, इनमें ईच 2 क्वेश्चंस वर रॉन्ग। और ये 11 सेट ऐसे थे जिनमें 3-3 क्वेश्चंस की गलत थी। और 23 के मॉर्निंग शिफ्ट में एक सेट में सेट में एक क्वेश्चन की चेंज मानी है। अब एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चे इन होंगे, कितने आउट होंगे, क्या इफेक्ट सभी सेट्स और सभी शिफ्ट के बच्चों पर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 इवनिंग के। तो इनमें इतने क्वेश्चन गलत नहीं है, कुछ 3 सेट में ही गलतियां हैं। जितने बच्चे बाहर होंगे उतने अंदर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलत की के बावजूद भी सिलेक्ट हो गए हैं, वो बाहर नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए सिर्फ वो देखेंगे कि कितने बच्चों पर इफ़ेक्ट होने वाला है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो इसमें 150 बच्चों पर इफ़ेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं 23 मॉर्निंग के कितने इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ इफ़ेक्ट है, ये इन या आउट नहीं है, क्योंकि वो बाद में बताऊंगा इन आउट का क्या चक्कर रहने वाला है। इसमें सिर्फ 50 बच्चों पर मैक्सिमम इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और 22 इवनिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी सेट्स में प्रॉब्लम है, तो इसमें कुल 400-500, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, 400-500 बच्चों पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ये इन आउट नहीं है, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। टोटल इफ़ेक्ट होगा वो 700 से 800 बच्चों पर रहेगा। ये इफ़ेक्ट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अब हम बात करेंगे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, कितने बच्चे इन होंगे, कितने आउट हो सकते हैं। टोटल अगर रफली 4800 पोस्ट मान ली जाएँ, तो जो नॉन ज्वाइनिंग और रिजाइंड हैं वो अगर करीब 1000 तो होंगे ही, इतने तो आप भी समझ सकते हो, इससे ज़्यादा ही हैं, ये मिनिमम है। 1000 मिनिमम पोस्ट हैं वैकेंट आज के दिन, रिजाइंड या नॉन ज्वाइनिंग की वजह से। और करीब अप्रोक्सीमेट
और अप्रोक्स 200 से 300 फेक सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स वाले भी हैं। जैसे ही दोबारा डीवी होगी वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे, इसलिए ये पोस्ट भी वैकेंट हो जाएंगी। तो कम से कम है ये, ध्यान देना, 1300 पोस्ट आप मान के चलो आज के दिन खाली हो जाएंगी जैसे ही दोबारा डीवी की प्रोसेस चालू होगी। और 3500 जो सही बच्चे रह गए हैं वो हैं। अब 700 बच्चे मान लीजिए जो इफ़ेक्टेड की वजह से 700 बच्चे की इफ़ेक्ट की वजह से अंदर आ रहे हैं। टोटल हैं सभी शिफ्ट के जिनमें भी की चेंज हुई थी। इन 700 में से ज़्यादा नहीं ना, कम से कम 300 बच्चे ऑलरेडी वेटिंग में हैं, वेटिंग से हैं। वेटिंग के 300 700 में एडजस्ट हो गए, 1432 टोटल वेटिंग थी। अभी भी 600 पोस्ट वैकेंट हैं, यानी कि 1432 में से 300 पहले लग चुके 600 और लग जाएंगे। 900 के करीब वेटिंग वाले लिस्ट कम से कम एडजस्ट ज़रूर हो जाएंगे। आउट कौन होगा? आउट सिर्फ वो होंगे जिन्होंने फेक सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स ले रखे हैं। क्योंकि ज़्यादा आउट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे बच्चे भी हैं जो आंसर की गलत होने के बावजूद सेलेक्ट हो गए हैं। क्योंकि जैसे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की जो आंसर की गलत दे रखी थी वो ऐसे आसान क्वेश्चन थे जो सभी ने ठीक कर रखे थे, लेकिन रिवाइज्ड की में वो गलत दे दिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब उनके ठीक हो गए तो उनके मार्क्स भी, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनके मार्क्स भी बढ़ेंगे। जो सिलेक्टेड हैं उनके मार्क्स डिक्रीज़ हों इसके चांस कम हैं। बहुत चांसेस हैं कि डिक्रीज़ होंगे, लेकिन वो उतने ही होंगे जितनी पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट बचते हैं, फ्रॉड की बात नहीं कर रहा, एलिजिबल जो भी ठीक ठाक बच्चे हैं वो सारे लग जाएंगे। वेटिंग वाले भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में आ रहे हैं। नई वेटिंग लिस्ट ही बनेगी, लेकिन अभी जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगी उसी में वेटिंग वाले बहुत सारे बच्चे कवर अप हो जाएंगे और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। धन्यवाद।